साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 48वें सूत्र पर है और हम जानेंगे कि 48वें सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरे सूत्र बता रहे हैं और उसकी क्या गहरे अर्थ हैं। और दायां स्वर सूर्य नाड़ी, बायां स्वर चंद्र नाड़ी और दोनों सम स्थिति में चलती हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। एक्टिव होता है जिस समय सुषुम्ना नाड़ी में श्वास बहती है। और वास्तव में हकीकत यह है कि ऐसा कहा गया है कि सुषुम्ना नाड़ी कुछ मिनट के लिए चलती है, लेकिन स्व अनुभवों से और शास्त्रों के अध्ययन से यह जाना गया है कि सुषुम्ना नाड़ी चलती प्रतीत होती है, चलती नहीं है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 48वें सूत्र पर है और हम जानेंगे कि 48वें सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरे सूत्र बता रहे हैं और उसकी क्या गहरे अर्थ हैं और क्या उसकी गहरी व्याख्या है। तो पिछले सूत्र में पातंजलि ऋषि ने बताया कि आसन सिद्ध किस तरह से होता है। सूत्र 46 में बताया कि आसन के विषय में और 47 में बताया कि आसन किस प्रकार सिद्ध होता है। अब आगे बता रहे हैं जो कि इस सूत्र के द्वारा आप समझिए। ततो द्वंदा नभी घाता। पहले इस सूत्र के प्रत्येक शब्द को हिंदी में समझते हैं, फिर समझते हैं गहरी व्याख्या। तत् यानी कि उसके बाद। अगला शब्द द्वंद। द्वंद यानी कि दो तरह की स्थितियां, विपरीत स्थितियां, विरोधाभास वाली स्थिति, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान जैसी बातें आप समझ सकते हैं। अंतिम शब्द है अनिभिघाता, यानी कि कोई भी विपरीत स्थितियां प्रभावित नहीं करती जब आसन पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। तो साथियों, अब समझेंगे ऐसा क्या कारण होता है कि आसन सिद्ध होने पर हमें सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जो विरोधी द्वंद्व वाली स्थितियां हैं वो हमें प्रभावित नहीं करती। एक साधक उनसे प्रभावित नहीं होता। तो इसे समझने के लिए हमें स्वर विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो बात करेंगे स्वर विज्ञान के विषय में। साथ ही थोड़ा स्वर विज्ञान के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। शास्त्रों में स्वर विज्ञान शिव पार्वती के संवाद के रूप में मिलता है। और क्यों मिलता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। उसे मैं किसी अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। जितने भी शिव पार्वती के संवाद, जितने भी शास्त्रों में जहां भी शिव पार्वती के संवाद हैं, तंत्र शास्त्र पूरा ही शिव पार्वती के संवाद के स्वरूप में है। तो ये जितने भी शिव पार्वती के संवाद हैं उसका वास्तविक रहस्य क्या है? क्या वो शिव पार्वती के बीच हुए या किस तरह से, उसकी सारी डिटेल में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो अब समझते हैं ये स्वर विज्ञान का मूल स्रोत क्या है। स्वर विज्ञान का मूल स्रोत है हठ योग। जैसे कि हठ योग में शब्द आता हठ योग, तो हठ का अर्थ है, दो शब्दों से बनता है हठ, हा और ठा। हकार यानी कि दायां स्वर, ठकार बायां स्वर। हकार का अर्थ है सूर्य नाड़ी और ठकार का अर्थ है चंद्र नाड़ी। तो अब स्वर विज्ञान के विषय में बात करते हैं। समझते हैं स्वर विज्ञान के द्वारा कि आसन सिद्ध हो जाने पर सर्दी गर्मी, यश अपयश, मान सम्मान, द्वंद्व वाली स्थितियों पर क्यों प्रभाव पड़ता है और उसमें स्वर विज्ञान का क्या रोल है। तो स्वर विज्ञान के विषय में जानेंगे। स्वर विज्ञान के अनुसार 3 स्वर होते हैं। दायां स्वर सूर्य नाड़ी, बायां स्वर चंद्र नाड़ी और दोनों सम स्थिति में चलती हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। अगर सामान्य आप देखेंगे, ध्यान देंगे, अपना दोनों श्वासों को चेक करेंगे, दोनों नाड़ियों को चेक करेंगे तो दोनों
हमेशा अलग अलग एक स्वर से अधिक हवा आती लगेगी, एक स्वर से कम। जब एक स्वर से अधिक हवा आ रही हो, जिस स्वर से अधिक हवा आ रही हो, तो वो स्वर सक्रिय माना जाता है। और दोनों स्वर जब बैलेंस में होते हैं तो वो सुषुम्ना मार्ग का चलना माना जाता है। उस समय प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग में होता है। तो शास्त्रों के अनुसार 90 मिनट से 120 मिनट यानी 1.5 से 2 घंटा एक स्वर चलता है और 1.5 से 2 घंटा दूसरा स्वर चलता है। बीच में 1-2 मिनट के लिए चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी होते समय या सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी में जब स्वर आता है तो 1-2 मिनट के लिए सुषुम्ना मार्ग एक्टिव होता है, जिस समय सुषुम्ना नाड़ी में श्वास बहती है। और वास्तव में हकीकत यह है कि ऐसा कहा गया है कि सुषुम्ना नाड़ी कुछ मिनट के लिए चलती है, लेकिन स्व अनुभवों से और शास्त्रों के अध्ययन से यह जाना गया है कि सुषुम्ना नाड़ी चलती प्रतीत होती है, चलती नहीं है। जब सूर्य से चंद्र नाड़ी, चंद्र से सूर्य नाड़ी, तो जो बीच का समय है, उस बीच के समय में ऐसा प्रतीत होता है कि सुषुम्ना मार्ग चल रहा है, लेकिन वो स्वर बदलने की प्रक्रिया मात्र है। सुषुम्ना मार्ग चलने का, सुषुम्ना में प्राण चलने का अर्थ है कुंडलिनी शक्ति जागृत होना। और कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए यानी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करने के लिए, सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का प्रवाहित करने के लिए बहुत सारे प्राणायाम है, बहुत सारे साधन है और इसे तुरंत भी एक्टिव किया जा सकता है। लेकिन वो साधकों के लिए, नए साधकों के लिए जिन्हें अभ्यास नहीं है, उनके लिए उचित नहीं होता। इसलिए वो उपाय बताए नहीं गए हैं, उन्हें बताना उचित नहीं है, किसी को भी हानि हो सकती है। तो अब समझते हैं स्वर विज्ञान कैसे प्रभावित करता है हमारे द्वंद्वों को, सर्दी गर्मी को, जितने भी द्वंद्व है। जैसा कि बताया 1.5 से 2 घंटे हमारा एक स्वर चलता है। अब ये सामान्य चक्र है, इससे हटकर भी थोड़ा वो जान लीजिए। जैसे अभी अगर हमारा चंद्र स्वर चल रहा है और हम अभी अब थोड़ा 2-4-6 कदम 2-4 मिनट तेज तेज चले तो सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। कुछ देर शांत बैठ जाएं तो चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। अगर हम बाईं करवट लेट जाएं 2-3 मिनट तो हमारा सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा, और दाईं करवट लेट जाएं तो हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। अगर हम दाहिने पैर पर अपने शरीर का भार डालते हुए खड़े हों, सामान्य जब खड़े होते हैं तो पूरे शरीर का भार एक पैर पर, जैसे दाएं पैर पर अगर हम डालते हैं तो हमारा बायां स्वर चलने लगेगा, और बाएं पैर पर डालते हैं तो हमारा दायां स्वर चलने लगेगा। तो इसे हमारी स्थितियों के आधार पर ये नियंत्रित होते रहते हैं, स्वर बदलते रहते हैं। सामान्य चक्र वही है 1.5 से 2 घंटा, जो कि हमारी एक्टिविटीज के कारण बदलती रहती है स्थिति। हमारा शरीर इस तरह से परमपिता परमात्मा ने डिजाइन किया है, प्रकृति ने डिजाइन किया है कि हमारे सारे कार्य स्वयं होते हैं। हमें श्वास लेने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना होता। हमारा दिल धड़क रहा है, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना होता। ऐसे ही हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स, सारे फंक्शन स्वतः अपने आप हो रहे हैं। जैसे आप पलके झपकते हैं, स्वाभाविक रूप से झपकते हैं, अचानक से आपकी आंखों में कोई कचरा, तिनका गिरने वाला होता है, आपको पता भी नहीं होता और आपकी पलक झपक जाती है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना सजग है और इतनी सजगता के साथ वो हमारे शरीर को पूरे को नियंत्रित कर रहा है, और अनियंत्रित बनाया हुआ है हमने, हमारी एक्टिविटीज ने, हमारे क्रियाकलापों ने, हमारे कार्यों ने। होता क्या है, जब हम एक आसन में स्थिर होकर बैठते हैं, बिना हिले डुले बैठते हैं, 3 घंटे का जब हमारा आसन पूरी तरह सिद्ध हो जाता है, जिसमें बिना हिले डुले एक आसन में स्थिरता के साथ बैठ पाते हैं, तब ये स्वर परिवर्तन 3 घंटे में 2 बार हो जाता है। 2 बार सूर्य से चंद्र नाड़ी में, चंद्र से सूर्य नाड़ी में, ये प्रक्रिया 2 बार हो जाती है कि अब हमारी इसमें कोई एक्टिविटीज नहीं है, शरीर स्वयं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्वयं इस चीज को नियंत्रित कर रहा है। तो इससे
हमारा सबकॉन्शियस माइंड नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। जिस तरह स्वतः हमारी श्वास चलती है, स्वतः हमारी सारी ऑर्गन कार्य करते हैं, इसी तरह स्वतः ये स्वर प्रणाली भी सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में आ जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड जैसा मौसम होता है, सर्दी गर्मी, वैसे हमारे शरीर को संतुलित करता है। और श्वासों के नियंत्रित होने से, स्वर के नियंत्रित होने से, जैसे कि हम सूर्य स्वर में हमें अधिक क्रोध आएगा, चंद्र स्वर में हमें शांत रहेंगे, क्योंकि सूर्य स्वर गर्मी प्रधान है। जब हमारा सूर्य स्वर चलता है तो हमारे शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ती है, और जब चंद्र स्वर चलता है तो हमारे अंदर शीतलता बढ़ती है। तो इस प्रक्रिया को हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने नियंत्रण में बदलते मौसम के अनुसार उसको नियंत्रित करता है। साथ ही जब हमारी श्वासें नियंत्रित होने लगती हैं तो हमारे विचार और मन नियंत्रित होने लगते हैं, हम समाधि की अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं। तो हमारा विचारों पर नियंत्रण होने के कारण ये मान सम्मान, अपमान, द्वेष, घृणा जैसी बातों से एक साधक मुक्त हो जाता है। यहां पर यही पतंजलि ऋषि कह रहे हैं, ततो द्वंद्वा न विघाता। साथियों, इस सूत्र के अर्थ को आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूंगा। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं चूक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की गहरी गहरी समाधियों को जाने, गहरे गहरे रहस्यों को जाने, उच्चतम शिखरों को छुएं। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।